इसमें फिर काइंड्स ऑफ यूनिट्स करना है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, तो दोनों का डेफिनेशन और दोनों का दो दो एग्जांपल देख लेना। फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ और डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सा होता है। डिराइव्ड यूनिट्स बस यही सब होगा, तुमको वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, इसी तरह का चीज़, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 तरह का होता है, सी सिस्टम, एफ सिस्टम, एम सिस्टम, ठीक है। और हम लोग मेन होता है एसआई सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब लेंथ में जिसका यूनिट मीटर होता है, मास में किलोग्राम होते हैं सब। सी सिस्टम ये सब बस देख लेना कि 3 तरह का सिस्टम होता है, सी एफ एम ठीक है। इसमें सी कैसे याद रहेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड रहता है इसमें यूनिट। एफ में क्या होगा, फुट हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, और क्या होगा, एस से तो सेकंड ही रहेगा, फुट है ना, हाँ। और एम एम मीटर से हो जाएगा, के किलोग्राम, और एस सेकंड। थोड़ा क्लियर, शायद इजी हो जाएगा याद करना, देख लेना, क्योंकि याद रहे सी में सी क्या क्या है तो अच्छा रहेगा, शायद पूछ दें। फिर यूज़ ऑफ प्रीफिक्स, ये क्या है, हाँ। तो इसमें प्रीफिक्स मेरे ख्याल से उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पता ही है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में डेसीमीटर कितना, 10 होता है शायद, हाँ 10 होता होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, बस इतना याद कर लो कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। माइक्रो नैनो में शायद ही जाएगा, ठीक है। और ये मीटर का डेफिनेशन ये छोड़ दो, ये देख लो। ये मीटर का डेफिनेशन यही याद कर लो। ये द मीटर वॉज रीडिफाइंड, जो राइट साइड में लिखा, द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। द मीटर 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन इतना ऑफ ए सेकंड इन एयर, बस यहीं से याद करना है। 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन इतना ऑफ ए सेकंड इन एयर, ठीक है। और सब यूनिट्स ऑफ मीटर पता ही है, सेंटीमीटर पता है, 1 सेंटीमीटर 100, 1/100 मीटर होता है, मिलीमीटर 1000, माइक्रो में क्या 10,000 है, क्या क्या है, जो भी है। माइक्रो नैनो उतना याद करने पर देख लेना देखने में क्या ही जा रहा है, एक बार देख लेना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1 AU इज इक्वल टू, ये चीज़ याद कर लेना, 1.496 इंटू 10⁻11 लाइट ईयर का ज़रूरत नहीं। लाइट ईयर ये डेफिनेशन याद करना, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। पार्सेक इज द डिस्टेंस, पार्सेक क्या ये इसको पार्सेक ये सब नहीं पूछेगा। आंगस्ट्रॉम देख लेना, आंगस्ट्रॉम याद कर लेना, ये 3 रिलेशन याद कर लो। क्या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, यहाँ पे जो लिखा है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बस ये 2 याद कर लो इधर से। फिर यूनिट ऑफ मास, ऐसे यूनिट ऑफ मास पता है किलोग्राम। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है वो देख लेना, जो हाईलाइट भी किया हुआ है। फिर मिलीग्राम मेट्रिक टन, नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। 1 AMU देख लेना क्या होता है, 1 AMU इज़ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है। सेकंड का डेफिनेशन देख लेना, अरे 1 सेकंड, यहाँ पे किलोग्राम का ये किलोग्राम का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये जो बॉक्स में, ये भी देख लेना। और 1 सेकंड का देख लेना। ऐसा तुमको 3 डेफिनेशन याद करना होगा, उसमें सेकंड, मास, और एक और क्या था, लेंथ था शायद, हाँ मीटर था शायद, वो देख लेना। और फिर इस पेज में आवर डे पता ही है, लूनर मंथ देख लेना, लूनर मंथ क्या होता है, लूनर मंथ छोड़ दो, मंथ पता ही है, ईयर पता है, लीप ईयर पता है। डिकेड देख लेना, 10 ईयर्स होता है जिसमें, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स, ये 3 चीज़ याद रखना। सब एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ दिया हुआ है। ये क्या करना है, इसको याद करना पड़ेगा, कर लो याद, क्या होगा। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम पता होगा, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम पता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम पता है। फोर्स एक बार मैं याद करवाया था तुमको एक चैप्टर में, अच्छा वो तो पढ़ी नहीं शायद। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद कर लेना, मेरे ख्याल से 2-3 नंबर का पूछ दे। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होगा,
अगर ये याद नहीं होगा तो अभी के लिए छोड़ देना, हम बता देंगे किस तरह से करना है याद, लेकिन ट्राई करना याद जितना हो सके कर लो। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स, इसमें दो कोई भी याद कर लेना, दो कोई भी पॉइंट। इसमें क्या न्यूमेरिकल पूछ रहा है अब। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन इज 16 म्यू, एक्सप्रेस इट इन kg। 16 म्यू मतलब ये तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट है शायद। 1 म्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है, तो उस हिसाब से 16 म्यू 16 इंटू इतना कर दिया। फिर क्या, द मास, ये एग्जांपल देख लेना, ठीक है, एग्जांपल देख लेना क्योंकि इसी से पूछेगा मेरे ख्याल से। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, फाइंड द मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल भी देख लेना। द साइज ऑफ पार्टिकल इज 4.6 में एक्सप्रेस इट इन मीटर, 1 म्यू में 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो ये इतना हो जाएगा। अभी तुमको जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछ लेना सीधा, ठीक है। ये कर लेना, ये कर लेना आगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये नहीं आ रहा है क्या? इसमें बस लीस्ट काउंट का डेफिनेशन देख लेना, लीस्ट काउंट का डेफिनेशन देख लेना। वर्नियर तो नहीं आ रहा है शायद, वर्नियर नहीं आ रहा है, स्क्रू गेज नहीं आ रहा है ना, तो ये सब हट जाएगा, ये चैप्टर ही हट जाएगा। क्या हो रहा है, ये चैप्टर ही हट जाएगा। चलो बढ़िया है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का तुम ये डेफिनेशन देख लेना। सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय मास लेस देन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ऑसिलेशन क्या होता है डेफिनेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसका डेफिनेशन, रिलेशन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1/t और टी इज इक्वल टू 1/f पता ही है। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, effective length of pendulum, it is the distance between, it is the distance of point of oscillation from the point of suspension, ये याद कर लेना। measurement of time period of a pendulum, इसका ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। एक ही याद करना, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ये फॉर्मूला देख लेना, g इज इक्वल टू 4πr² बाई स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज एल ग्राफ। अच्छा, स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज एल का ग्राफ जो होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड्स ऑफ अ पेंडुलम, ये 5th पॉइंट है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड, इसमें दो देख लेना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, और एक पेज 2 बार आगे शायद। और सेकंड है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें दो क्या, तुम इसमें चारों ही देख लेना किस पे डिपेंड कर रहा है और कैसे कर रहा है, ठीक है। और एक सेकेंड्स पेंडुलम है, तो वो क्या होता है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक विच वी यूज़ इन आवर हाउस इज अ सेकेंड्स पेंडुलम, इट टेक्स time 1 second in moving from one extreme to the other extreme, so its time period is 2 second. Thus a pendulum with a time period of oscillation equal to 1 second, तो बस इतना ही तुमको याद करना, a pendulum with a time period of oscillation equal to 1 second is known as seconds pendulum, ठीक है। बस इतना, सेकंड्स पेंडुलम बस इतना ही याद करना है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लो 2-3। कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट ए प्लेस वेयर जी इज इतना, कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, तो टी का फॉर्मूला, हाँ अरे ये टी का फॉर्मूला, अच्छी इसीलिए मैं बोला था, ये टी का फॉर्मूला ही देख लो, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो एल क्या है, इसमें एल होगा मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ पेंडुलम। It's 11:27 a.m. It's 11:27 a.m. It's 11:27 a.m.
फॉर्मूला रखना है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम, एल है मतलब स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा उसका वही, और टी टाइम पीरियड है, ठीक है। और कंपेयर जब भी करना हो तो जी का जब दिया हुआ है तो T1/T2 इज इक्वल टू √G2/G1, और जब दिया हो तो T1/T2 इज इक्वल टू √L। It's 11